दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पे जिसका नाम है जीएसपुर जंक्शन। आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूँ पीएच मान याद करने का बेहतरीन तरीका। मतलब कि पीएच मान के जितने भी प्रश्न पिछले एग्ज़ामों में पूछे गए हैं, जो इम्पोर्टेंट है हमारे एग्ज़ामिनेशन पर्पस व्यू से, वो सारे के सारे मैं आज आपके सामने लेकर आया हूँ। और उसको हम लोग कैसे सीखेंगे, तो बिल्कुल ट्रिक के द्वारा। बिल्कुल देखिएगा दोस्तों, आपको 2 सेकंड में अगर वो याद नहीं हुआ तो जो कहिएगा सो आपको बिल्कुल वो याद हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वक्त ज़ाया ना करते हुए अपने प्रश्नों की तरफ चलते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, जल का पीएच मान कितना होता है दोस्तों? जल का यानी पानी का। तो जल का दोस्तों पीएच मान जो होता है वो 7 होता है दोस्तों। अब इसको याद कैसे करेंगे ट्रिक से? तो दोस्तों हमें जल यानी पानी की ज़रूरत तो रोज़ पड़ती है, और हम जानते हैं कि हमें सातों दिन पानी चाहिए। ठीक है, यानी कि सातों दिन हमें पानी चाहिए। यानी हफ्ते में कितने दिन होते हैं? 7 दिन। तो हमें सातों दिन क्या चाहिए? पानी की ज़रूरत होती है। तो जल का पीएच मान कितना होगा दोस्तों? 7 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न तरफ पढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या है? नमक का पीएच मान कितना होता है? नमक। तो दोस्तों नमक का जो पीएच मान होता है वो भी होता है आपको 7 यानी 7। दोस्तों हम रोज़ खाना भोजन करते हैं, खाना खाते हैं, तो दोस्तों हमें रोज़ अपने भोजन में क्या नमक बिल्कुल चाहिए ही होता है। अगर नमक ना मिलता हो भोजन में तो हमें क्या लगता है? बिल्कुल फीका लगता है। तो हमें क्या सातों दिन क्या चाहिए? नमक चाहिए। तो ये आपका दूसरा ट्रिक हो गया इसको याद करने का। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या है? रक्त का पीएच मान कितना होता है दोस्तों? रक्त का पीएच मान, तो दोस्तों रक्त का पीएच मान कितना होगा? 7.4। ठीक है दोस्तों, यानी 7.4 यानी कि हमारा जो खून का जो रिश्ता होता है वो 7 जन्मों का होता है। ठीक है, कितने का होता है? 7 जन्मों का होता है। और हमारी जो ये ज़िंदगी होती है वो कितने दिनों की होती है? तो जस्ट 4 दिनों की होती है। कितने दिनों की होती है? 4 दिनों की होती है। तो ऐसा एक कहावत है, मुहावरा है, जिसे हम लोग इससे हम लोग याद कर सकते हैं। यानी कि खून का रिश्ता हमारा कितना होता है? लोग कहते हैं कितने दिनों का होता है? तो 7 जन्मों का होता है। ठीक है, और हमारा जो ये हमारी ज़िंदगी होती है वो कितनी होती है? तो बस 4 दिनों की होती है। तो इससे हमें ये रक्त का पीएच मान आराम से याद हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला है, आंसू का पीएच मान कितना होता है? तो दोस्तों सप्ताह में कितने दिन होते हैं? तो 7 दिन होते हैं। ठीक है, तो इसका जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 7.4 यानी कि 7 दिन होते हैं। और हम जब बाहर रहते हैं कहीं पर भी, तो कहीं पर भी दोस्तों अगर आप परिवार को छोड़कर अगर बाहर रहते हैं, पढ़ाई करते हैं या फिर कुछ भी करते हैं, तो सप्ताह में कम से कम 4 दिन तो आप ज़रूर उनके लिए आंसू बहाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसू का पीएच मान। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हम लोग। नींबू का पीएच मान कितना होता है दोस्तों? नींबू का पीएच मान कितना होता है? 2.4। दोस्तों हम कभी भी अगर सब्ज़ी लाने जाते हैं बाज़ार में, तो नींबू अगर कभी भी हम लोग ख़रीदते होंगे तो क्या ख़रीदते हैं? 2 या 4। ठीक है, यानी कि 2.4 यानी कि या तो 2 खरीदते हैं, नहीं तो कभी 4 खरीदते हैं। ठीक है, चलिए तो इसका पीएच मान कितना हो जाएगा? 2.4। अगला प्रश्न चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, दूध का पीएच मान कितना होता है दोस्तों? तो दोस्तों दूध का पीएच मान आपको कितना? 6.4। 6.4 होता है दोस्तों दूध का पीएच मान। तो अब इसको कैसे याद करेंगे? मान लीजिए कि भाई दूध आता है हमारे यहाँ, ठीक है, और जो दूध आता है वो कितने रुपए का है? तो वो 64 रुपये किलो है। कितना का दूध है वो दोस्तों? वो 64 रुपये किलो का दूध है। ठीक है, या फिर ऐसे भी याद कर सकते हैं कि मान लीजिए अगर कोई है तो उसके घर में 6 आदमी हैं, तो 6 आदमी हैं तो बॉस कितना आता है? 4 लीटर उसके लिए दूध आता है। ठीक है, 6 आदमी हैं उसके परिवार में और 4 लीटर वहाँ पे उनके घर पे दूध आता है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हम लोग। अगला पीएच कौन सा है? अगला प्रश्न है, सिरके का पीएच मान कितना होता है दोस्तों? सिरके का,
यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये क्या लिखा हुआ है, सिर यानी हेड, सिर, सिर मैं समझ गया कि सिर के, तो यानी मैं सिर्फ सिर लेता हूँ। तो सिर हमारा दोस्तों जनरली कैसा होता है, तो तीन तरह से पाए जाते हैं। तीन तरह का जो हमारा सिर होता है, एक तो होता है आपको गोल होता है, जनरली आप देखते होंगे गोल, एक आपको हल्का लंबा तरह का होता है, और एक हल्का चौड़ा किस्म का होता है। ठीक है, तो दोस्तों तीन तरह के क्या होते हैं, सर होते हैं, यानी कि हमारा किसका क्या हो जाएगा, तीन हो जाएगा। और अगर ऐसे आपको याद नहीं होता है तो दोस्तों सिर के यानी कि क्या चीज़ से शुरुआत हो रही है, सी से। ठीक है, तो ए बी सी, यानी सी साउंड आ रहा है यहाँ पे, और सी हमारा ए बी सी डी में कितने नंबर पे आता है, सी, तो वो हमारा 3 नंबर पे आता है। तो इस तरीके से भी आप इसको आप याद रख सकते हैं बिल्कुल। ठीक है, तो ये दोनों तरीके हैं, दोनों में से जो आपको बेस्ट लगे दोस्तों उससे आप याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न चलते हैं हम लोग। शराब का पीएच मान दोस्तों कितना होता है, शराब का, तो दोस्तों शराब का पीएच मान होता है आपको 2.8 होता है। ठीक है, तो 2.8 यानी कि दो, देखिए कोई भी आदमी जब शराब पीने जाता है, अब इसको याद कैसे करेंगे, कोई भी आदमी जब शराब पीने जाता है तो अकेला बहुत कम जाता है, वो क्या करता है अपने साथ में किसी एक और अपने दोस्त को ले लेता है। तो दो दोस्त हैं, ठीक है, दो दोस्त हैं, और ये क्या करते हैं, 8 बजे शाम को वो कहाँ चले जाते हैं, तो दारू के मतलब शराब के अड्डे पे चले जाते हैं, जहाँ पे शराब वगैरह पी जाती है, वहाँ पे वो लोग चले जाते हैं रोज़ शाम को 8 बजे, और वहाँ पर जाकर वो लोग शराब पीते हैं। यानी कि दो लोग 8 बजे शाम को कहाँ जाते हैं, तो शराब के ठेके पे अपना चले जाते हैं और वहाँ जाके अपना शराब पीते हैं। ठीक है, तो ये हो गया इसका ट्रिक याद करने का। अगला है, मानव लार का पीएच मान कितना होता है। ठीक है, तो दोस्तों मानव लार का जो पीएच मान होता है वो 6.5 से 7.5 होता है। ठीक है, तो अब इसको कैसे याद करेंगे, तो दोस्तों जितने भी हमारे बुज़ुर्ग लोग होते हैं, मतलब 65 से 75 के आसपास के जो लोग होते हैं, जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं, ज़्यादातर लोगों को क्या हो जाता है, आपको शुगर की बीमारी हो जाती है, टीबी की सॉरी डायबिटीज़ की बीमारी हो जाती है, शुगर की बीमारी रहती है ज़्यादातर लोगों को। तो दोस्तों अगर वो कभी भी अपने सामने क्या मीठा अगर देखते हैं, ठीक है, या फिर रसगुल्ला हो गया या फिर कोई मीठा मिठाई हो गया, तो उनके मुंह में क्या लार ज़रूर आता है। यानी कि बुज़ुर्ग आदमी जो होते हैं जिनको डायबिटीज़ हुई रहती है, यानी कि 65 से 75 साल के आदमी को, वो अगर कभी भी क्या कोई मिठाई देखते हैं या रसगुल्ला देखते हैं तो उनके मुंह में क्या आ जाता है, लार आ जाता है। तो ये हो गया इसको याद करने का तरीका। इसके बाद आते हैं, समुद्र का जल के पीएच मान कितना होता है, समुद्र जल का पीएच मान कितना होता है, तो दोस्तों इसका जो पीएच मान होता है वो होता है 8.5। ठीक है, 8.5 यानी कहने का मतलब, अब इसको कैसे याद करेंगे, तो दोस्तों आप लोगों ने वो गाना सुना होगा, 7 समंदर पार मैं तेरे पीछे पीछे आ गई। ठीक है, यानी 7 समंदर उसने पार किया, 7 समंदर उसने पार किया, तो वो तो कहीं ना कहीं तो 8वें जगह पे पहुंची होगी। ठीक है, 7 समंदर पार करने के बाद 8वें जगह पे पहुंची, तो जब 7 समंदर उसने पार किया तो हम जानते हैं दोस्तों कि 4 हमारा क्या महासागर भी होता है। ठीक है, तो उसने वो भी तो पार किया होगा, तो 4 महासागर पार करके वो कहाँ पहुंची होगी, 5वें जगह पर, यानी कि 8.5। ठीक है, तो इससे हमें ये आपको ये बिल्कुल याद हो जाएगा। अगले प्रश्न चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है, मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है, तो दोस्तों मानव मूत्र का जो पीएच मान होता है वो 4.8 से 8.4 होता है। अब इसको याद रखने का तरीका क्या है, तो दोस्तों 4.8 यानी कि ठंडी, पहले ठंडी की मौसम की बात करते हैं। तो दोस्तों जब ठंडी का जो मौसम होता है उसमें हम लोग क्या पानी कम पीते हैं। ठीक है, हम लोग पानी कम पीते हैं, यानी कि 4 बार हम लोग पानी पीते हैं ठंडी के मौसम में, तो हम 8 बार क्या टॉयलेट जाते हैं। और फिर जब गर्मी का सीज़न आता है तो हम ज़्यादा पानी पीते हैं, यानी कि 8 बार हम लोग पानी पीते हैं और 4 बार
टॉयलेट जाते हैं, ठीक है। यानी कि ठंडी के मौसम में हम लोग कम पानी पीते हैं और ज़्यादा टॉयलेट जाते हैं। और यहाँ पर क्या है, गर्मी के मौसम में हम लोग ज़्यादा पानी पीते हैं और कम टॉयलेट जाते हैं, ठीक है। तो इससे हमें ये आसानी से बिल्कुल याद हो जाए कि पहले ठंडी 4.8, फिर 8.4 क्या हो गया हमारा, गर्मी हो गया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, पीएच पैमाने का पता किसने लगाया था। तो दोस्तों ये आपको पीएच पैमाने का जो पता है वो आपको सार्सेंस ने लगाया था, यानी ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा आपको, वो सारेंस ने लगाया था, ठीक है। ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है, किसी व्यक्ति के रक्त के पीएच मान में कितना परिवर्तन होने पर उसकी मृत्यु हो जाती है। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपको 0.2, ठीक है। अब दोस्तों इसको कैसे याद रखेंगे, तो इसको याद रखने का तरीका ये है कि अब भाई उसकी पीएच मान में परिवर्तन तो हो गया, यानी उसकी मृत्यु हो गई। तो मृत्यु हो गई तो क्या हो जाएगा, यानी वो मर गया। मर गया तो उसकी लाइफ क्या हो गई, ज़ीरो हो गई वहाँ पे। और जब मर गया तो फिर तो उसका क्या होगा, दूसरा जन्म होगा, ठीक है। मरने के बाद फिर तो दूसरा जन्म होगा, तो दूसरा जन्म यानी कि 2, यानी कि दूसरा जन्म हो गया, ठीक है। तो यानी 0.2, मतलब इससे आपको ये अंदाज़ा बिल्कुल अच्छे से लग जाएगा कि ये आपका बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। उसके लिए आपको थोड़ा और इंतज़ार करना पड़ेगा, ठीक है। और इससे भी और बेहतरीन बेहतरीन आपको हम लोग ट्रिक आपको देते रहेंगे। और आशा है आपको हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो दोस्तों, तो बिल्कुल इसे लाइक करें, बेझिझक लाइक करें। और दोस्तों अगर ऐसे ही ट्रिकीदार आपको सॉल्यूशन चाहिए होंगे तो हमारे चैनल को दोस्तों बेझिझक सब्सक्राइब कर लें। और हाँ दोस्तों, अपडेटेड नोटिफिकेशन पाने के लिए दोस्तों क्या करेंगे, बेल आइकन ज़रूर दबाएंगे ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता रहे हमारे वीडियोस का। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।